कहाँ मर गए हैं सारे। अरे आ रही हूँ आ रही हूँ। हटो साइड हटो। समझते क्या है मुझे, लड़ाई करके घर से बाहर निकाल देंगे तो क्या मेरा कोई ठिकाना नहीं है? मेरा भाई जिंदा है अभी। बाजी क्या हो गया, कुछ बताएं तो। तमीज नहीं है तुम्हें? बंदा कोई बाहर से आता है तो उससे पहले पानी का पूछा जाता है, पानी लेकर आओ मेरे लिए। खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? तुम्हें मैंने कहा पानी लेके आओ मेरे लिए। एक तो तुम्हें हिलते में भी देर लगती है, दबो पानी लेके आओ मेरे लिए। जी जी बाजी, अभी लेके आती हूँ। हमारी तो हर तरफ से किस्मत ही खराब है। पता नहीं भाई ने क्या देख के शादी की थी इससे, कोई सलीका ही नहीं है। पानी भी गर्म है। भाई किधर है मेरा? बाजी वो ऑफिस से किसी काम से गए हैं। हाँ, वो बेचारा काम पे चला गया और तुझ जैसी निकम्मी को उस घर में मंडलाने के लिए छोड़ गया। अब खड़ी शक्ल क्या देख रही हो? चलो मुंह करो यहाँ से। ये मुझे क्यों कॉल कर रहा है? हेलो, मैं मुंह कोई नहीं आने वाली तुम्हारे घर। जो तुम्हारे घर बुड़ैल बैठी हुई है ना, पहले उसे निकालो। हर चीज में उसे मसला होता रहता है। घर उसका है कि मेरा है? मैं कुछ नहीं जानती, तुम उसे घर से निकालो बस। मैं अपने भाई के घर बहुत खुश हूँ। आया बड़ा मुझसे खिदमतें करवाएगा। वैसे ये कब से गायब है, दिख नहीं रही। इसको भी उठ के देखती हूँ। सारे काम एक तो मुझे ही करने हैं। अच्छा, तो मोबाइल इस्तेमाल हो रहा है। ओ महारानी, खाना किसने बनाना है? मेरे भाई के आने का टाइम हो रहा है। हाँ, ये कमरे का क्या हाल बना रखा है? कोई सलीका नहीं है तुम्हें? वो बाजी मैं कमरे की सेटिंग कर रही थी, बस इसीलिए निकाले थे। मैं भी सेट कर देती हूँ। जल्दी जल्दी सेट करो। मर्दों के आने से पहले पहले काम कर लेते होते हैं। वो बेचारा थका हारा आएगा, क्या सोचेगा? इससे कमरा तक सेट नहीं हुआ। जल्दी करो। क्या मुसीबत है, इंसान अपने घर में भी सुकून से नहीं रह सकता। ओहो पकीजा, कितनी देर लगेगी? जल्दी ले आओ, मुझे काम पे वापस भी जाना है। भूख तो मुझे भी बहुत लग रही है। अभी तक खाना क्यों नहीं बनाया? बहुत ही सुस्त है भाभी। हाँ बस ले आई हूँ खाना। शुक्र है, मुझे तो लग रहा था आज तुम भूख से कब्र में ही उतारोगी। नमक कितना तेज है। तुम्हारी माँ ने तुम्हें खाना बनाना नहीं सिखाया? ओ, अगर जिंदा होती तो ही सिखाती ना। नहीं, खाना तो बिल्कुल ठीक है। बस करें भैया, इतनी साइड लेना भी ठीक नहीं होती। कमी है तो है, आपको तो भाभी की कोई गलती दिखाई नहीं देती। पकीजा जाओ, तुम अपना काम करो। बहन किसी को ऐसे नहीं कहते। और ये ताना देना कितनी गलत बात है। माँ तो हमारी भी नहीं है। अगर वो चाहे तो ताना हमें भी दे सकती है। क्या मतलब मुझे ताना दे देगी? ये हमारा घर है, वो यहाँ शादी करके आई है। ओ बीबी, बात सुनो जरा मेरी। जी बाजी। वाह 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 वाह, अपनी अलमारी तो खूब सेट कर रही हो। मैं जो इतने दिनों से आई हूँ, मेरा बैग कभी खोल के देखा है कि उसने भी कभी सेटिंग कर दूं? बड़ी कामचोर है भाई। अरे बाजी, मैं ये करने के बाद आपका बैग कर देती हूँ। सच में थक गई हूँ काम कर करके। ये क्या तरीका है? जब से तुम्हारी बहन आई है, इसने मेरा जीना हराम कर रखा है। ये काम सही नहीं है, वो काम सही नहीं है, खाना सही नहीं पकाती, अलमारी सही नहीं सेट करती, कमरा क्यों बिखेर रखा है। ये क्या है? जाके प्लीज अपनी बहन से बात करो। ये कोई तरीका नहीं होता। मैं भी इंसान हूँ, सारा दिन काम करती हूँ, थक जाती हूँ, फिर भी मेरे काम में कीड़े निकाले जाते हैं। अल्लाह, उस बंदे की हिम्मत है जो इसके साथ जिंदगी गुजार रहा है। तुम इसको समझाओ कि अपना रवैया दुरुस्त करे और भाई अपने घर वापस जाए। बात तो तुम्हारी सही है। मैंने भी 2-3 बार नोटिस किया है
पता नहीं क्यों ये चिड़चिड़ी हो गई है। चलो मैं इससे बात करके देखता हूँ। और मुझे गफार भाई का भी फोन आया था। हाँ, समझा के देख लो। बहनें बेटियां अपने घरों में ही अच्छी लगती हैं और इसको इस तरह लड़के यहाँ नहीं आना चाहिए था। वनीजा, जी भैया बोले। बहन इधर बैठो। देखो बहन, ना मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ ना भाभी तुम्हारी दुश्मन है। मेरी बात को समझो। समझ आया बहन? और मैं तुम्हारा कभी बुरा नहीं चाहूंगा। ऐसे भाई बिल्कुल ठीक कह कर गए हैं। मुझे उनसे भी माफी मांगनी चाहिए, अपने घर वापस लौट जाना चाहिए। हेलो, सुनिए, मुझे अपनी गलती का बहुत पछतावा है। आप आके प्लीज मुझे यहाँ से ले जाइए। बस मैं कभी आपसे और नहीं लड़ूंगी और अम्मी जी भी हमारे साथ ही रहेंगी। भाभी, वो जाने से पहले मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ हाँ बोलो, बैठो। अरे नहीं नहीं, बैठने का टाइम नहीं है, वो बाहर आए हुए हैं लेने के लिए। वो मैंने आपसे कहना था कि मैं अपने रवैये पे बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। आप प्लीज मुझे माफ कर दें। अरे नहीं नहीं, तुम मेरी बहन जैसी हो, माफी की जरूरत नहीं है। बस अब घर जाओ तो दिल साफ करके जाओ, अपने शोहर का ख्याल रखो और अपनी सास को अपनी माँ समझो। अगर तुम उन्हें अपनी माँ की जगह रखोगी तो वो भी तुम्हें बेटी की तरह ही प्यार करेंगे। मुझसे कुछ सीख लो। ना मेरी सास है ना मेरी माँ है, मुझे सब कुछ अकेले मैनेज करना पड़ता है। जी भाभी, मुझे अपनी गलती का एहसास है और मैं आपकी नसीहत हमेशा याद रखूंगी। मैं चलती हूँ। चलो, अच्छा हुआ वक्त रहते ही से समझ तो आ गई। ठीक है बहन, मैंने तुम्हारा सामान गाड़ी में रखवा दिया है। बस अब अल्लाह तुम्हें खुश रखे और अपने घर में खुश रहना। शुक्र है बहन, वक्त रहते तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो हुआ। जी भाई, आपकी बातों का मुझ पे बहुत असर हुआ है। अब मैं अच्छी बहू और एक अच्छी बीवी बन के दिखाऊंगी। अल्लाह हाफिज।